मुंबई बीएमसी चुनाव, महायुति सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। जाने बीजेपी, शिंदे और अजित पवार को कितनी सीटें। मुंबई की बीएमसी चुनावों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों मिलकर लड़ सकते हैं। बीजेपी ने केंद्रीय आला कमान के हस्तक्षेप पर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को फिर से सीट शेयरिंग में शामिल किया है। बीजेपी की 150 सीटों पर लड़ने की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र में सबसे प्रतिष्ठापूर्ण माने जा रहे बीएमसी चुनावों के लिए महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका में कुल सीटों की संख्या 227 है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से बीजेपी 150 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 50 सीटें लड़ने के लिए मिल सकती हैं। 27 सीटें अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी जा सकती हैं। ऐसे में महायुति के तीनों दलों के बीच 150:50:27 सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। महाराष्ट्र के राज्य चुनाव ने मुंबई बीएमसी चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसके अनुसार मुंबई में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नतीजे अगले दिन यानी 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की तरफ से पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार और मौजूदा प्रमुख अमित साटम सक्रिय हैं। ये दोनों नेता की शिवसेना में मंत्री उदय सामंत और अजित पवार की पार्टी एनसीपी में सुनील तटकरे से बातचीत कर रहे हैं। शिंदे की सेना ने मुंबई में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। पहले बीजेपी ने अजित पवार की पार्टी को नवाब मलिक की वजह से साथ रखने से इनकार कर दिया था। अब यह अपडेट सामने आया कि बीजेपी के केंद्रीय आला कमान के दखल पर फिर से अजित पवार की महायुति में एंट्री हुई है। ऐसे में संभावना है कि तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। बीएमसी में एक वार्ड में एक ही कैंडिडेट का सिस्टम है, जबकि महाराष्ट्र की दूसरी महानगर पालिकाओं में पैनल सिस्टम है। एक वार्ड में 4 कैंडिडेट होते हैं।